28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई का शुभारंभ। 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से इस योजना का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था और 28 अगस्त को इस योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना का उद्देश्य था कि देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। आज इस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि हर भारतीय नागरिक को एक बुनियादी बैंक खाता मिले जिसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता न हो। इस योजना ने गरीबों को वित्तीय समावेशन प्रदान किया और उन्हें बैंकिंग सेवाओं के काफी करीब लाया। इसके अंतर्गत गरीबों को बिना किसी शुल्क के बैंक खाता खोलने की भी सुविधाएं मिली और साथ ही दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा कवरेज भी प्रदान किया गया। आपको बता दें कि अब तक इस योजना के तहत 53 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं और इनमें से 55% खाते महिलाओं के हैं। मार्च 2015 में प्रति खाते औसत बैलेंस 1065 रुपए था, जो अब बढ़कर 4352 रुपए हो गया है। जनधन योजना ने भारतीय महिलाओं को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2011 में महिलाओं के बैंक खातों की संख्या केवल 26% थी, जो 2021 में बढ़कर 78% हो गई है। आज पीएमजेडीवाई के तहत कुल 53.13 करोड़ खातों में से 30 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इन खातों में से 35 करोड़ से अधिक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से हैं। जनधन योजना की व्यापक पहुंच जेएम ट्रिनिटी यानी कि आधार कार्ड, मोबाइल कनेक्टिविटी और जनधन खातों की मदद से ही संभव हो पाई है। इस पहल ने वित्तीय समावेशन दर को 2008 में 25% से बढ़ाकर पिछले 6 वर्षों में 80% से अधिक कर दिया। जेएम ट्रिनिटी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं इस योजना ने कई लोगों को केंद्रित आर्थिक कार्यक्रमों के लिए भी आधार प्रदान किया है, जिसमें सीधे लाभ हस्तांतरण, कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम किसान योजना, मनरेगा के तहत वेतन वृद्धि और जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी शामिल है। 2021 की एसबीआई रिपोर्ट ने पीएमजेडीवाई के सामाजिक प्रभावों को उजागर किया, जिसमें उच्च खाता संतुलन वाले राज्यों में अपराध दरों में कमी और शराब और तंबाकू की खपत में भी काफी कमी देखी गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली है। 2023 की G20 रिपोर्ट के मुताबिक विश्व बैंक ने यह कहा है कि भारत ने अपनी वित्तीय समावेशन की उपलब्धियों को केवल 6 वर्षों में प्राप्त किया है, जबकि बिना उन्नत डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इसे पूरा करना 47 साल इसमें लगते हैं। एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वित्तीय समावेशन के मानकों में चीन को भी पछाड़ दिया है। 2020 में मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग लेन देन प्रति 1000 वयस्कों पर 13,615 तक पहुंच गया, जो 2015 में 183 था। प्रति 1 लाख वयस्कों पर बैंक शाखाओं की संख्या 14.7 तक पहुंच गई, जो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से काफी अधिक है। वही जनधन धारकों को इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, जैसे ब्याज यानी खातों पर जमा राशि पर ब्याज मिलता है। रुपए कार्ड, हर खाता धारक को मुफ्त रुपए यानी कि डेबिट कार्ड मिलता है, जो 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर के साथ आता है। ओवरड्राफ्ट, खाता धारक को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं भी मिलती हैं। बीमा कवर यानी 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलता है। अब जानेंगे कि आखिर इस खाते को कैसे खोल सकते हैं। जनधन खाता खोलना बेहद ही आसान है। किसी भी बैंक शाखा या फिर बैंक मित्र के माध्यम से आप खाता खोल सकते हैं। आधार कार्ड या फिर आधार नंबर उपलब्ध होने पर कोई अन्य दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं होती है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध दस्तावेजों से भी इस खाते को खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर सरकार ने एक विशेष जश्न भी बनाया है। इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक क्विज आयोजित किया गया है, जिसमें योजना से जुड़े सवालों के आप जवाब देकर इनाम भी जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर योजनाओं के लाभार्थियों को बधाइयां दी हैं और इसकी सफलता को ऐतिहासिक भी बताया है। वही प्रधानमंत्री जनधन योजना ने न केवल लाखों भारतीयों को वित्तीय समावेशन प्रदान किया है, बल्कि ये सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी और किसान सम्मान निधि को भी लागू करने में काफी सहायक रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वर्षों में 3 करोड़ जनधन खाते खोलने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे इस योजना की पहुंच और भी अधिक बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक दशक में जो बदलाव लाया है वो एक प्रेरणा का विषय है। कैसे सही नीतियों और योजनाओं के माध्यम से हम समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हैं।